नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है गीता सार। गीता सार जो है, जैसे कि गीता की सीरीज चल रही है, अब गीता के दूसरे अध्याय में और 13वें श्लोक में है। मैंने जैसे कि बताया था कि कई श्लोक आएंगे जो आपस में कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण समझा रहे हैं और एक श्लोक से दूसरे श्लोक में थोड़ा धीमा धीमा सूक्ष्म सूक्ष्म, क्योंकि देखो ये सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर से ही आपका जीवन रूपांतरित होता है। तो गीता का अभ्यास आप करेंगे, ये जो सीरीज है ना, इससे गीता का अभ्यास होगा। तो समझो यहाँ श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जैसे कि एक जो आत्मा है वो शाश्वत है। वो बोल रहे हैं जैसे मनुष्य जो है बचपन में अलग होता है, जवानी में अलग होता है और वृद्ध अवस्था में अलग होता है, इसी तरीके से जो व्यक्ति इस चीज़ को जानता है वो अपने जीवन से मोहग्रस्त नहीं होता और अपने ही और दूसरे भी जीवन से मोहग्रस्त नहीं होता। ये समझा रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब मैं बिल्कुल सादी भाषा में बता रहा हूँ। तो मतलब जो आत्मा है, आत्मा जो है वो दोबारा जन्म लेता है। मतलब शरीर तो मर जाएगा मगर आत्मा जो है वो दोबारा आएगा, मतलब आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा। गीता में आगे ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आत्मा जो है वो जन्म नहीं लेता। खैर ये आगे का विषय। मैं फिलहाल हम तीसरे सूत्र में, दूसरे अध्याय के तीसरा श्लोक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, देखो समझो। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जो कि अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध मैदान में आ तो गया मगर अब युद्ध नहीं करना चाह रहा। उसने अपने गांधी जो बाण हैं, मतलब अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं और श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ लिए हैं कि मुझे मार दिखाए और मुझे युद्ध के लिए ना बोले, मुझे यहाँ से जाने दे और आप मेरे साथ चले। मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहता। मगर जैसे कि पूरी कहानी हमने जानी है कि युद्ध किस प्रकार से हुआ, जैसे कि हमने पूरी कहानी जानी है कि युद्ध किस प्रकार से हुआ है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, कि कैसे दुर्योधन ने कई तरह के षड्यंत्र रच किए, शकुनी अपने मामा के साथ कई सारी चीज़ों को उनको मारने का प्रयास किया, द्रौपदी का अपमान किया और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद श्री कृष्ण दूत बन के गए, संधि कराने की कोशिश की। जब वो नहीं भी माने तब उनसे इंद्रप्रस्थ भी, उन्होंने बोला चलो इंद्रप्रस्थ भी नहीं देते, राजपाट नहीं दे रहे, इंद्रप्रस्थ दे रहे तो कम से कम 5 गाँव दे। जब उन्होंने बोला, जब दुर्योधन ने बोला सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा, तब जाके हर प्रकार से जब संधि के, मतलब हर तरीके से संधि के रास्ते सब बंद हो गए। वो जितने भी प्रस्ताव लेके गए थे सारे प्रस्ताव फेल हो गए। दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा था, मरा जा रहा था। उसको लगा युद्ध हो तो मैं इन सबको मार दूं, क्योंकि उसको पता था मेरे साथ सभी महान योद्धा, इनके साथ क्या है। श्री कृष्ण की जो महान सेना थी वो भी दुर्योधन को दे दी गई थी। तो उसको पता था इनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या कर लेंगे, छोटे मोटे राजाओं के साथ मिला लेंगे, वो भी हमारे डर से आएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। छोटे मोटे साथ सबसे बड़े महावीर हमारे साथ है। तो इस घमंड में अर्जुन ने युद्ध में आया, दुर्योधन युद्ध में आया और उसके साथ सबको आना पड़ा। तो उस टाइम अर्जुन भी बहुत क्रोधित था, ठीक है, युद्ध करना चाह रहा था और सभी पांडव जो थे युद्ध करना चाहते थे, ठीक है, 5 भाई। कारण पता ही है आपको। तो अब यहाँ पर युद्ध के मैदान में जब सब कुछ हो गया और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अर्जुन और पांडवों को हक मिलने की बात नहीं है। देखो अगर क्या होता है, जैसे एक नियम बन जाता है ना, तो उसके एग्जाम्पल लिए आते हैं। अगर ये हो जाता, वो पांडवों को मार देते, वो सब छीन लेते, उनको परेशान कर देते या भगाए थे, किस छुप के रहना पड़ता उनको इस तरीके से, तो फिर यही नियम बन जाता, इसी तरह के चलता। तो कलयुग अभी नहीं, बहुत पहले आ गया हुआ था। तो अब तो पत्नी क्या परिस्थिति होती। तो चीज़ों को टाला जाए और धर्म की वापिस से स्थापना की जाए, चीज़ों को सही किया जाए और जितने भी दुष्ट हैं उनका नाश किया जाए। दुष्टों को नाश करना बहुत जरूरी है। जैसे हम घास होती है ना मैदान में, वहाँ जंगली घास उग जाती है, मैदान में जंगली घास उग जाए तो हम उसको उखाड़ते हैं या फिर जंगली पौधे उखाड़ते नहीं, तो वो सबका सब चीज़ें नाश कर देंगी, खेती भी खराब कर देंगी, गार्डन भी खराब, सब कुछ खराब कर देंगी। इसी तरीके से ये जो लोग होते हैं, मतलब ये लोग क्या, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इनका नाश करना बहुत जरूरी है। जिस भी प्रकार से बुद्धि से नाश करो, अस्त्र शस्त्र जैसे करना पड़े वैसे नाश कर दो, गलती से भी चूके ना। अगर आप लापरवाही कर दो तो फिर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर वही बोल रहे हैं, इनका नाश करना बहुत जरूरी है। और दिक्कत ये नहीं है कि तुम उनके घर जाके नहीं मार रहे उनको, वो युद्ध के लिए खड़े हैं, वो तुम्हारे घर पर आए हैं, वो लड़ेंगे ही, वो तैयार हैं, वो युद्ध आ चुका है तुम्हारे दहलीज पे। तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, तुम्हारा ही नहीं सबका बचाव करना है, इसलिए युद्ध करना है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ युद्ध में खड़े हैं। तो अब अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम मोह मत करो, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये तो मेरे भ्राता हैं, ये मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, और ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, वो सब बोल रहे हैं। तो मेरी भाभियाँ विधवा हो जाएंगी, मेरी बहनें विधवा हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें विलाप कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि देखो आत्मा जो है ना वो कभी मरता नहीं है और आत्मा मरेगी भी नहीं। आप पहले भी थे, अब भी और आगे भी हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, मतलब आप पहले भी थे, अब भी और आगे भी हो, ठीक है। तो आप ये जान जाओ, जब आप ये जान जाओ कि आत्मा मरता नहीं है तो तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा, अपने लिए भी, अपने जीवन से। देखो जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हैं ना,
वो ये जानते हैं कि देखो हम जो हैं शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है। हम जब छोटे थे यही तो शरीर, जब तुम छोटे थे तुम कैसे थे, अब बड़े हो तुम कैसे हो, वृद्ध अवस्था में कैसे हो, आगे शरीर तो बदल रहा है, शरीर जो है वो लगातार मृत हो रहा है और नया शरीर तुम्हें मिल रहा है, नए शरीर मिल जाते हैं, एक ही जन्म में कई बार नए शरीर मिल जाते हैं हमें। तो वो यही बता रहे जिस शरीर से तुम प्रेम कर रहे हो तो शरीर से प्रेम मत करो। शरीर तुम्हारा शाश्वत रूप शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ प्रवृत्ति मरेगी। तुम किसको मारोगे? आत्मा को नहीं मारोगे। वो जो बुरी प्रवृत्ति है, जो शरीर है जिसमें पूरी बुरी प्रवृत्ति बस गई है, उसका नाश करोगे। तो जिससे ये आत्मा भी मुक्त हो जाएगी, जितनी भी आत्माएं सब मुक्त हो जाएंगी। और जिनको मजबूरी में विवश होकर ये बंधे हुए एक तरह से जेल में उनके दुर्योधन के साथ युद्ध करना पड़ा, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, वो कई कारणों से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर धर्म की विजय हो रही है। वो भी चाहते हैं कि हम हार जाएं, मतलब दुर्योधन की साइड वाले भी चाहते हैं हम हार जाएं, मगर वो युद्ध कर रहे हैं क्योंकि धर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे हैं वो। मगर उनको पता है कि हम गलत हैं, जानते हैं। और दुर्योधन नहीं मान रहा इस चीज़ को। ठीक है, जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते। कर्ण भी मानता है कि हम गलत हैं, मगर कर्ण अर्जुन का कर्जदार है तो उसको मजबूरी उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि वो जानता है पांडव ही सही है हर प्रकार से। बहुत सारे क्लॉज है इसके अंदर, बहुत डिटेल, बहुत सटल है। तो यहाँ पर चीज़ को समझना है, यहाँ ये समझना है श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम मोह से पार जाओ। मैं तुम्हें भी बोलता हूँ तुम भी मोह से पार जाओ। देखो ये जीवन जो है ना, जब हम मोह में बंध के चीज़ें करते हैं तो हमारा जीवन दुख से भर जाता है, हम बंदिश में आ जाते हैं, लिमिटेड हो जाती है हमारी शक्तियाँ। मगर जब हम मोह से परे चले जाते हैं तो हम दुख से भी बचते हैं। देखो पूर्ण रूप से तो मोह से परे नहीं जाया जा सकता जब तक आप जीवित हो, क्योंकि पूर्ण रूप से चले जाओगे तो फिर आपके लिए किसी चीज़ का कोई महत्व बचा ही नहीं, आप लीन ही हो जाओगे। मगर फिर भी वो बचता है। जैसे 100% को घटा के 25, 30, 50 जितना घटा सके। एक आम व्यक्ति 100% को 50% तक तो नहीं घटा पाएगा, मगर वो 70, 80, 75 भी कर दे तो उसका जीवन में एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर वो मूव कर सकता है, हिल सकता है, डुल सकता है, मतलब वो सांस ले सकता है, इतना योग्य हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब वो थ्राइव कर पाएगा, पनप पाएगा। नहीं तो वो तो डिप्रेशन से ही उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, तुम दुख मत मनाओ, तुम मोह मत रखो। बुद्धिमान पुरुष कभी मोह नहीं रखते। ये जो मनुष्य का जो शरीर है, इस देह का मोह मत रखो, शरीर का मोह मत रखो। ठीक है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, वो मरता नहीं है, वो यही बोल रहे हैं। आगे के श्लोकों में आप यही जानेंगे, श्री कृष्ण यही बताएंगे कि किस प्रकार से आत्मा है। और वो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आत्मा कैसे जन्म लेता है दोबारा। मतलब आप लेता है, मतलब लेता है, लेती है, फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ना पुरुष है ना स्त्री है, प्रकृति सभी भावों से परे है। ये तो हम हैं जो हम उसको किसी भाव में बांधते हैं, क्योंकि हम भाषा के अंतर्गत आते हैं। एनीवेज, इसलिए मैं आत्मा बोलूँ, आत्मा लेती है, लेता बोलूँ, उससे आप विचलित ना हो किसी तरीके से, और कोई ऐसा महसूस करता है तो आत्मा जो यही बता रहे हैं कि आत्मा जन्म लेगी। मतलब आपका ये शरीर गया तो उसके बाद आत्मा दूसरा अपने सही समय पे सही प्रकार से जन्म ले लेगी, जो भी उसकी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंगली उसको जन्म मिलना है, जिस प्रकार से जो भी उसने कर्म के जो भी करें। ठीक है, आगे कर्मों का विषय भी आएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। अब भी मैं मोटा मोटा डाल रहा हूँ। तो आपको इसमें क्या समझ आया? एक तो आपको समझ आया कि जब युद्ध के मैदान में खड़े हो सब कारण पता लग गए। दूसरा बिंदु ये समझ आया आपको कि आप जो है ना, इस देह से मोह मत करें बहुत ज़्यादा। हमेशा ये याद रखें कि ये शरीर है ना नश्वर है और ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। जब आप ये जानेंगे ना, अभी सिर्फ सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, गीता का अभ्यास, परम सत्य का अभ्यास, परम सत्य को धीरे से उतरने दो। तो एक बार सुनने से कभी नहीं समझ आता, ये धीरे धीरे आप में उतरता है। क्या होता है? ये धीरे धीरे उतरता है, इसका अभ्यास। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको कई बार देखिए। ये सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ का एक और वीडियो आ गया, हर संडे को सुबह आपको मिल जाता है गीता का। तो कई सारे वीडियो ऑलरेडी है सीरीज़ में, इसी चैनल में आप देखिए। इससे पहले का भी चैनल है जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ है, उसका लिंक आपको अक्सर वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो प्रकाश साथी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नया चैनल है तो इसमें लिमिटेड सब्सक्राइबर है, लिमिटेड वीडियोज़ हैं। वो पुराने में थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं, उसमें आपको हर विषय की वीडियो मिल जाएंगे। खैर एनीवेज, तो आपको समझ आ गया। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को संतुलित करना चाहते हैं, अपने जीवन को दुख से कुछ निजात दिलाना चाहते हैं, अपने जीवन में थोड़ा संतुलन बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो गीता के ज्ञान से अपने आप को शुद्ध होने दें। देखो, शुद्ध होने देंगे तो आप उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। अब देखो, इसी विषय मैंने बोली कि फ्यूचरिस्टिक गीता, मतलब इंग्लिश नाम है, मगर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। हिंदी भाषा में है, इंग्लिश में भी है। तो फ्यूचरिस्टिक गीता क्या बोलती है? इसमें मैंने आपको बहुत विस्तार में भाग्य के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया है।
इतना गहन बताया, इसमें ऐसे ऐसे गहन रहस्य दिए हैं जिसको आप पढ़ के आपका जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति से लेके जीवन के परिचय से लेके, जीवन को समझने से लेके, जीवन के सूत्र से लेके, ह्यूमन साइकोलॉजी से लेके, संन्यास से लेके, अध्यात्म से लेके, प्रकृति से लेके, ईश्वर से लेके, भगवान से लेके, सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हर चीज़। तो ये 21 साल की साधना के बाद लिखी गई बुक है। 21 साल की साधना के बाद जब मैं साक्षात्कार एनलाइटमेंट को प्राप्त हुआ तब लिखी गई बुक है। तो गलती से भी गलती ना करें, इसको चूकने की। ये बुक पढ़े और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। और ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, तो नीचे वेबसाइट का लिंक मिलता है, वहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा है सेशन है चक्र जागृति। ठीक है, देखो चक्र जागृति सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को लेना चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग। इससे पहले आप स्टडी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, शादी करें, बच्चे को जन्म दे, प्लान करें, बच्चों को कुछ पढ़ाने भेजे, कुछ करने भेजे, ये करें। इससे आपका बुद्धि का विकास होगा, आप वो कर पाएंगे जो अकल्पनीय है। देखो चक्र जागृति कोई साधारण चीज़ नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जो चक्र जागृत करता है तो उसकी बुद्धि का इतना विकास हो जाता है कि वो चाणक्य हो जाता है, वो भारत को अखंड भारत बनाया था, उसके सूत्र आज तक पढ़े जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति स्टीव जॉब जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाया था अपने विजन से, जो आज तक वर्शिप की तरह, मतलब वर्शिपेबल है, लोग उसको स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो सोचो तब, अब तो स्टीव जॉब को गए कितने साल हो गए, एक ऐसी पर्सनालिटी आप बन जाते हैं, मतलब आपके पास वो दृष्टि आई थी जो अकल्पनीय है। आप साधारण से असाधारण व्यक्ति हो जाते हैं, वो सूक्ष्म दृष्टि है, सब चक्र जागृत है। तो ये जो सेशन है मूलाधार चक्र जागृत करता है। आप कोई सोचे नहीं मूलाधार नहीं, वो तो पूरी कुंडली जागृत करनी है। देखो पूरी कुंडली जागृत करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और वो होगी कैसे होगी वो आगे आके समझ आएगा जब आप मूलाधार जागृत करेंगे। तो मूलाधार की इतनी शक्ति है जो लिमिटलेस है, बहुत पावर है। एक मूलाधार व्यक्ति जागृत करके उसको सूक्ष्म दृष्टि आएगी जो वो कर सकता है जो अकल्पनीय। आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, आपकी शादीशुदा लाइफ बेहतर हो जाएगी, अगर कोई गड़बड़ी है दोस्ती बेटर रहेगी, मेरा पार्टनरशिप बेटर रहेगी, बिजनेस बेटर रहेगा, स्टडी बेटर हो जाएगी। आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में आप बेहतर और बेहतर हो जाएंगे। अकल्पनीय, कॉन्शियस से लेके सब कॉन्शियस, थर्ड आई का फर्स्ट स्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना सही प्रकार से, सब कॉन्शियस का इस्तेमाल करना, सब इसके अंदर आता है। ध्यान की प्रक्रिया, ज्ञान, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में ऊपर जाना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, चक्र जागृति सेशन ले, मूलाधार चक्र जागृति सेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को उच्च अवस्था में ले जाएगा जो अकल्पनीय है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जीवन को रूपांतरित होने उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। इसके अलावा जन्म कुंडली सेशन है। जन्म कुंडली में हस्तरेखा के द्वारा जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन देख के आपका मस्तिष्क क्यों आप 99% बाकी फेल हो जाते हैं, वैसे मतलब आपको आपका पूरा माइंड खोल के देता हूँ, सब कारण बताता हूँ क्यों कैसे कहाँ, और रेमेडीज में बहुत पावरफुल वैज्ञानिक साइंटिफिक। देखो मैं जो भी करता हूँ वो तार्किक और वैज्ञानिक होता है, और ये पूरे चक्र जागृति सेशन सभी कुछ में वैज्ञानिक तार्किक है। एक बार आपने सेशन बुक कर लिया, चाहे वो चक्र जागृति हो, जन्म कुंडली वाला हो, आपने सेशन बुक करे, बाद में मेरी गारंटी, आपको नहीं करना कुछ, बस जो मैं बताऊं वो करते जाएं और गारंटी मेरी, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। देखो यार मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, आप हवा में उड़ जाएंगे, ये कर लेंगे, ये सब नहीं बोल रहा मैं बता रहा हूँ आप एज ए ह्यूमन अपग्रेड हो जाएंगे। काम बैलेंस एकाग्रता को प्राप्त होंगे। इसको काम बैलेंस एकाग्रता कोई और आप साधारण चीज़ ना समझें। एक व्यक्ति अगर अंदर काम हो, बैलेंस हो उसके अंदर, अगर एकाग्रता हो, और तब वो आनंद को प्राप्त होता है, तो व्यक्ति वो प्राप्त कर सकता है जो अकल्पनीय है। एक शांत माइंड, एक स्थिर माइंड वो कर सकता है जो बिखरा हुआ माइंड नहीं कर सकता। इस विषय मैंने पहले बहुत बोला है, मैं फिर बोल दूंगा। काम बैलेंस एकाग्रता पे तो हमने जीवन को रूपांतरित होने उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। आज के लिए इतना, नमस्ते।